खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। 20 अप्रैल को जीएम रोड स्थित निक्की झा के मकान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ज्ञात हो कि पूर्व में 10 फरवरी 2022 की रात जीएम रोड में अग्निकांड की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें जिंदा 2 लोग को जलाया गया था, जिसमें संजय झा और पिंकी झा के अलावा पिंकी के गर्भ में पल रहे बच्चा भी शामिल था। इस घटना के बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश भी देखा गया था, जिसे लेकर पब्लिक के दबाव में प्रशासन के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आज जो डायरी बाहर आई है उसमें अनर्गल बातें लिखी गई है, जिसमें पता चल रहा है कि किस तरह प्रशासन आरोपी को बचा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निक्की झा ने कहा कि कल इन लोगों को जो डायरी मिली उसमें सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया गया है। निक्की ने यह भी कहा कि उस डायरी में उसकी फर्जी सिग्नेचर 3 जगह किया गया है। इसके साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी आपने एक कथन आपने दिया मीडिया को, दूसरे मुख्यमंत्री ये कि डायरी जो है उसमें सिग्नेचर जो है हम लोग का फॉल्स है, और दूसरी बात जो हम लोग बयान दिए थे वो नहीं लिखा गया है। सब कुछ उन लोग के मतलब उन लोग के तरफ से जो बयान डायरी में दिया गया, मतलब उन लोग के तरफ से जो बोले गए हैं, मतलब उनका वकील जो बोला गया वही बयान। कौन लोग थे? शिव कुमार झा की तरफ से वकील जो बयान लिखवाया वही लिख दिया गया है। जो हमसे बयान हुआ था वो नहीं लिखा गया, और जो मेरे भैया का बयान हुआ था DMCH PMCH में, उसको भी तोड़ मरोड़ के लिखा गया है। और जो यहाँ पे हम लोग की तरफ से गवाह थे उनका नाम नहीं दिया गया, बल्कि उनसे पूछा गया था सब कुछ, वो भी नहीं लिखा। और घटना में जो भी हुआ था उसका कोई भी इसमें जिक्र नहीं है, सारा तोड़ मरोड़ के लिखा गया है डायरी में। और फर्स्ट मेरा और पूजा दीदी का दोनों का साइन फॉल्स है डायरी में, 3 जगह 3 तरह का साइन है। तो क्या लगता है आपको इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? इसका उद्देश्य यही है कि वो बड़े आदमी हैं, और ये लगभग 7 करोड़ 8 करोड़ का है ये मकान घर, और ये है जो उनको इस डायरी अगर गलत होगा तो उनको ये सज़ा नहीं मिलेगा, उनको बेल हो जाएगा, और वो बेल लेने के लिए लगे हुए हैं। और ऐसे अगर हुआ तो हम लोग तो कहीं हम और मम्मी बचे हुए हैं, वो बाहर निकल गए तो हम लोग को भी खतरा हो जाएगा। और प्रशासन तो फिर से वही है कि बिकाऊ है, इससे यही समझ आ रहा है कि प्रशासन बिकाऊ। अभी जो ये बातें आप कह रही हैं, हाँ। ये जो मामला आया है, हाँ। तो आप ये कोर्ट में अगर केस गया है तो हाँ। फिर इसको आप लोग कैसे चैलेंज करेंगे? इसको यही चैलेंज करेंगे कि डायरी अगर फॉल्स लिखा गया है तो आप लोग के जरिए आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और नहीं अगर हमको ये ज़रूरत पड़े, अगले मेरे भाई बहन तो जल के मर गए। और इसमें ये भी लिखा गया है कि हम लोग भाड़े पे यहाँ पे रखा गया, और ये शिव कुमार झा जो अशोक पासवान है उनको भाड़ेदार को खाली करवाने के लिए ऐसे कुछ एग्रीमेंट किए गए हैं, वो लिखा गया है इसमें। और हम लोग तो यहाँ पे 40 साल से रह रहे हैं। ये सवाल तो कपिलेश्वर सिंह से पूछना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे कब से रह रहे हैं। उनका भी नाम लिया गया था डायरी में, उनका भी नाम मेंशन नहीं है, और उनको भी कोई कार्रवाई नहीं उन पे हुआ है। इनमें जो इस ज़मीन को बेचा गया जब उस समय भी हम लोग को नोटिस कुछ नहीं हुआ, और वो इसमें अमर जी, मंटून और ये क्या कहते हैं उसको, कपिलेश्वर सिंह, सब के सब, और बड़े बड़े इसमें मंत्री का हाथ है, बड़े बड़े संरक्षण शिव कुमार झा को बड़े बड़े मंत्री का हाथ है, बड़े बड़े डॉक्टर का हाथ है इसमें, और बोला जाए तो सेकंड नीतीश कुमार का इसमें हाथ है। तो उनके उनके सामने हम लोग हम और मम्मी बचे हुए हैं। आप तो सेकंड नीतीश कुमार कौन है? मतलब आप समझ सकते हैं कि किनका संरक्षण किनका है, उनके ऊपर बड़े बड़े आदमी का संरक्षण है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं है, ये सच्चाई के अलावा जो हम मेरे भैया दीदी और ये मेन मुद्दा कपिलेश्वर सिंह से शुरू हुआ, जो 2017 में एक गुंडा के हाथ से, क्रिमिनल के हाथ से इस घर को बेच दिए, और जो है सो इनका और डायरी देख ही रहे हैं जो फॉल्स किया जा रहा है। ये तो इसको तो उसके हाथ से अच्छा है जो हम अनशन पर बैठ के अपना जान, मम्मी हम और जो बचे हुए घर में सब कोई अनशन पर बैठ के अपना जान दे दे, उससे अच्छा।
क्योंकि लिए सर डीएम सर ने स्पीडी ट्रायल दिया है और अभी 2 महीना 10 दिन बीत गया है, कोई हमको कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। और प्लस डायरी इतना कमज़ोर करके दिए हम लोग, मतलब इतना कमज़ोर है कि उसको बेल एकदम आसानी से मिल जाए। क्या डर भी से ही सताने लगा? हाँ जी, बीच में हम लोग को अंकल लोग को जो हम लोग को सुरक्षा दिया गया उसको भी हटाने का कोशिश किया गया था। वो भी हमको अभी भी डर है, अभी भी मकान को देखने के लिए उसका मतलब हम लोग को पीछे जहाँ निकलते हैं वहाँ पे पीछे आने का हम लोग को अभी भी डर लगा हुआ है पूरा। फाइल करेंगे अपने वकील के थ्रू हम इसके लिए इस डायरी को फॉल्स करवाने के लिए, क्योंकि डायरी ऑलरेडी फॉल्स है। आप देख सकते हैं इस डायरी में फॉल्स सिग्नेचर किया गया है इस डायरी पे, ठीक है। और जो भी बयान हम लोग का लिया गया है इसमें बयान वो लिखा नहीं गया है। जितने मेरे गवाह थे एक भी गवाह का नाम अंकित नहीं किया गया है। देख लीजिए 3 डायरी में 3 जगह फॉल्स सिग्नेचर है, एक भी निक्की झा का साइन नहीं है, 3 सिग्नेचर हर जगह, यहाँ भी सिग्नेचर। और डायरी में पीएमसीएच में जो भैया मरने से एक दिन पहले बयान दिए थे उस बयान को भी तोड़ मरोड़ के लिखा गया है। स्पष्ट रूप से डायरी में उनका बयान नहीं लिखा गया। जिला प्रशासन पूरा भ्रष्ट हो चुकी है। इतना बड़ा मौत का तांडव खेलने के बाद भी यहाँ का जो एसपी थे अशोक प्रसाद, वो सबसे बड़ा हमको लगता है यही कांड करवाने के लिए उनको एसपी का पोस्ट दिया गया था। क्योंकि उनको हमने 9 तारीख को इन्फॉर्म किया, 10 तारीख को खुद जाके मिले, उसके बाद ये घटना हुआ। और अभी प्रशासन डायरी फॉल्स करके कि उसको इजली वे में बेल हो जाए। इसको रखिए ना। तो आप ये बताइए कि नए जो एसएसपी आए हैं उनसे आप लोगों ने बात की? मैंने कल उनको फ़ोन किया था। डायरी जब हम लोग को जब बेल में गया है, वो मेरा भी वकील बहस में गया है, तो डायरी मेरा हम जाके वकील साहब मेरे निकाले। तब हमने कल फ़ोन किया एसपी साहब को, आज का टाइम बोले आज हम मीटिंग में व्यस्त हैं, आप हमसे कल आके मिलिए। वो इतना बोल के हमको फ़ोन काट दिए। डीएम साहब को फ़ोन किए तो शायद 2 दिन की छुट्टी पे हैं, उनसे कोई बात हो नहीं पाई हम लोग की। आप बताइए ना, जब डायरी इस तरह का फॉल्स दिया जा रहा है तो इजीली है उसको बेल मिलेगा फिर से वो अपराध करेगा। फिर आप लोग क्या करें और कहाँ जाए? हम लोग कहाँ जाए, वही तो हमको, इसीलिए तो हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, क्योंकि मीडिया हमको शुरू से इस घटना को लेकर एक्टिव रही है, हम लोग का सपोर्ट किया है। आम पब्लिक जो भी इस धरना पे बैठे थे वो लोग हमको सपोर्ट किए हैं। इसीलिए हम लोग को जब डायरी मेरे पास आया इस तरह का हमने देखा तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इम्पोर्टेंट लगा हमको। हमने किया कि मैंने पहले प्रेस को हम सूचित कर दें इस चीज़ को जो हम लोग के साथ ऐसे से किया जा रहा है। अभी बताइए जिला प्रशासन इस तरह का करोड़ों रुपए का खेल मेल है। इसका मतलब ये ज़मीन का कीमत आज के डेट में 10 करोड़ रुपया है। और ज़मीन का कीमत 10 करोड़ में, इसमें करोड़ों में खेल मेल हो रहा है। अभी भी प्रशासन इतनी चिढ़ जाएगी। हम तो शुरू में बोले थे कि जिला प्रशासन पे हमको भरोसा नहीं है, इस जाँच को CBI को सौंपा जाए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मंत्री इन्वॉल्वमेंट है, बड़े बड़े डॉक्टर इन्वॉल्वमेंट है। हम क्या करें, मंत्री का नाम लीजिए, 2-4 आदमी घर में बचे हैं वो भी मारे जाएंगे। अब घर में है कौन बताइए? जब मैं एक लड़का था इस घर में, मेरा भाई, उसको जब रहते हुए मतलब हम हत्या करवा सकता है, अभी आप कह रहे हैं मंत्री। जैसे कि आप लोगों को पता है कि घटना के तुरंत बाद मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा ICI बैंक के सामने अनशन किया गया था और हम लोगों ने अनशन तब तोड़ा था कि दरभंगा में ऐसा अमूमन होता नहीं है। हम लोगों ने मांग किया था कि DM साहब को यहाँ पे आना होगा और उनको आना पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने अनशन तोड़ा और जिला अधिकारी ने आश्वासन दिया था कि हम आपकी मदद करेंगे। और ये मदद केस डायरी देखने के बाद लग रहा है कि जिला अधिकारी पीड़ित परिवार की मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि अपराधियों की मदद कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है, निक्की और निक्की के परिवार ने कहा है कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं। अपराधी केस डायरी को देखकर ऐसा लग रहा है कि शिव कुमार झा को जल्द बेल मिलने वाला है। और आपको मालूम है कि शिव कुमार झा के कितने बड़े बड़े राजनीतिक कनेक्शन हैं और पैसे की कोई कमी नहीं है। वो बेल पे बाहर आएंगे फिर तांडव करेंगे। और इन्होंने कहा है कि जब वो बाहर आएगा तो वो हम लोगों के परिवार को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो इनका ये निर्णय है कि शिव कुमार झा के हाथों मरने से अच्छा ये है कि हम अनशन करके सब परिवार अपनी जान यहाँ पे दे दें। तो 1 सप्ताह के अंदर अगर प्रशासन ने जिन्होंने भी ये केस डायरी बनाया है, जिन्होंने बनाया होगा अकेले अपने दम पे नहीं बनाया होगा, ऊपर से कहीं ना कहीं उनको संरक्षण मिला होगा। ADM के ऊपर भी आरोप लगा था, उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होगा। तो जिन्होंने ये केस डायरी बनाया है और जिन्होंने उनको संरक्षण दिया है, अगर उनके ऊपर 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं किया जाता है तो पूरे परिवार के साथ निक्की जी अनशन पर बैठेंगी। और हम लोग भी और दरभंगा की जितनी भी जनता है, मुझे लगता है कि ये जो घटना हुआ है, जो भी जनता जागरूक है वो इनके समर्थन में आएगी
और दरभंगा में वैसे भी क्राइम बढ़ चुका है और क्राइम होने के बाद अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता है। जब पकड़ लिया जाता है तो ऐसे कमज़ोर केस डायरी बना के उनको जो है जमानत पे आने का रास्ता निकाल दिया जाता है। तो दरभंगा के लोग, हमें उम्मीद है कि फिर जिस तरह से उन्होंने उस दिन समर्थन किया था, हमें समर्थन करेंगे और हम लोग 1 सप्ताह के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो ये निक्की जी अनशन से बैठने वाली है। इसे आप पूछ सकते हैं। दरभंगा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम संजीव कुमार सिंह की अदालत में 10 साल की एक बच्ची की हत्या के मामले में 7 महिलाओं को दोषी पाया है और कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। कोर्ट का यह फैसला 13 साल के बाद आया है। बुधवार को ADJ 9 की अदालत में सभी 7 आरोपी महिलाओं के सज़ा सुनाई गई। बच्ची के पिता का परिवार के लोगों ने ज़मीनी मामले को लेकर विवाद था एवं बताया जाता है कि 2009 में योगेंद्र यादव की बच्ची खाना लेकर अपने पिता के पास जा रही थी। इसी दौरान बच्ची के पाटीदार के 7 महिलाओं ने उसे रोक दिया और बेरहमी से पीट कर बच्ची की काफ़ी गंभीर स्थिति कर दी गई थी। वहीं उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बच्ची ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया था। किन न्यायालय में 7 महिला को पहली बार सजा हुआ आजीवन कारावास की क्या है? ADJ 9 में माननीय संजीव कुमार सिंह की कोर्ट से आजीवन कारावास 7 महिलाओं को हुआ। ST नंबर 436, कांड संख्या 86-9, हायाघाट थाना। क्या आरोप था मैम? आरोप था 10 साल की बच्ची को 7 महिलाओं ने पकड़ के पीटा था और इस कदर पीटा था कि 24 घंटा के अंदर वो लड़की लटक गई। कितने दिनों की लंबी इंतजार के बाद आज सजा हुई है? ये घटना 9 की है। 9 की। लंबी इंतजार हुई लेकिन न्याय मिला। क्या कहा जाएगा, ये जो न्याय मिला है क्या न्याय उचित ये है? अंधेर नहीं। मैडम, आपने इसका शुरू से केस लड़ा है, हाँ, क्या कहेंगे, आपको किस तरह की संतुष्टि नजर आ रहा है? मुझे आज बहुत संतुष्टि मिली कि 10 साल की नन्ही सी जान को इन महिलाओं ने, जो खुद माँ थी, किसी की पत्नी है, महिला को तो दया नहीं मिलती, उससे भी तो अपनी समान बच्ची थी, फिर भी उसे दया नहीं आई इस बच्ची को पीटते हुए। न्यायालय भी ये बच्ची तो इन्हीं लोग के परिवार की है। उन्हीं के एक ही ये बच्ची को मारने योगेंद्र का यादव की बेटी थी, 10 वर्ष की थी। वो खाना लेके जा रही थी, यही लोगों को रास्ता के लिए झंझट हो रहा था। जिन को सजा हुआ उन लोगों का नाम क्या क्या है? बिच्छी देवी, मुन्नर देवी, सीता देवी, मलबोलिया देवी, भुगनी देवी और चौधरी देवी। कितने दिनों से न्यायालय में बंद थी वो? ये लोग बेल पर थे, जमानत पर थे। जमानत पर थी। जमानत। आज इन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। आज कितना दिन? 18 तारीख को इन लोग को जजमेंट हुआ, जिसमें 302 के आरोपी थी और कस्टडी ले लिया गया। आज इनको आजीवन का सजा सुना गया। कितना साल की होगा सजा? आजीवन का तो कोई सीमा नहीं, जीवन है। जीवन। क्या नाम हुआ आपका? अपर लोक अभियोजक ADJ 9। किन कोर्ट में हुआ है? ADJ 9 संजीव कुमार सिंह। बुधवार को 3 दिन से लगातार चल रहे कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय अंतर्गत एकमात्र स्वपोषित सीवान आयुर्वेद महाविद्यालय के स्नातक और पारा स्नातक के सैकड़ों छात्र छात्राओं का आंदोलन का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा समर्थन दिया गया। लगातार 6 महीने से रिजल्ट प्रभावित होने से बच्चे भूखे प्यासे अपने भविष्य की चिंता के लिए आंदोलन को विवश थे। लगातार मिल रहे आंदोलन को देखकर विद्यार्थी परिषद की एक वार्ता मंडल हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कुलपति के द्वारा परिणाम को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर धरना को समाप्त करवाया गया। दिखाओ अपना, आ जाओ इधर, चलो सब लोग आ जाओ और पीछे रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट
हम लोग बहुत खुश हैं और जो भी निर्णय लिया गया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से। थैंक यू सो मच मैडम। कहाँ से आए थे, कितने परिश्रम करना पड़ा, कितना मेहनत करना पड़ा? ये सब कोई भी बात कुछ मायने नहीं रखता है। हमारा रिजल्ट चाहिए तो और अपना नाम बताइए मैडम। मेरा नाम शिवा है, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट। कोई बात नहीं थी, यह प्रक्रियात्मक द्वंद्व में फंसा हुआ था तो वो गए, हम द्वंद्व को निकाल। थैंक यू सर। बस इतना ही हम किए कि वो दस्तखत करेंगे, वो दस्तखत करेंगे। हमको क्या, किसी को दस्तखत नहीं, रिजल्ट हमको चाहिए। मैं बच्चों को कहा के आया हूँ, रिजल्ट चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा में 20 अप्रैल को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बुधवार को साइकिल रैली समक्ष दरभंगा साइक्लोथॉन 2022 का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं ईंधन को सुरक्षित करने के लिए पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ की तरफ से आयोजित इस रैली में विभिन्न स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए निकाली गई साइकिल रैली हेतु सभी प्रतिभागी सुबह 6 बजे ही आयोजन स्थल पर पहुंचे थे। बच्चा को आगे जाने दो। पेट्रोल और पर्यावरण हम कैसे बचा सके, इसके लिए जागरूक करने का यह अभियान चलाया गया है। संरक्षण क्षमता महोत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है। बिहार साइकिल एसोसिएशन, भारत सरकार की जो इंडियन ऑयल संस्था है उसके द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम होता है और बिहार साइकिल एसोसिएशन को इसका फंड दिया जाता है कि इसके लिए आप इसको जागरूक करें। इसके अंतर्गत दरभंगा साइकिलिंग एसोसिएशन की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, जिसमें हम बच्चों को साइकिल के द्वारा दरभंगा वासियों को जागरूक करने का एक अभियान आज चला रहे हैं, जिसमें हम पेट्रोल को कैसे बचाएं, पर्यावरण को कैसे संरक्षित करें। आज पेट्रोल बचेगा तो प्रदूषण भी कम होगा। हम गैस बचा सकते हैं। एक दिन अपना मोटरसाइकिल या चार चक्का वाहन नहीं चला करके भी पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसके लिए एक जागरूक करने का अभियान यह चलाया जा रहा है। इसके लिए आज हम लोगों ने लहरियासराय में इस स्थल से साइकिल रैली शुरू करने जा रहे हैं, जो आदर्श मध्य विद्यालय, डीएम रेजिडेंस, उप विकास आयुक्त कार्यालय, शनि मंदिर होते हुए इस लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की यह रैली है। एक प्रथम यह रैली दरभंगा में कराई जा रही है और हम लोगों का प्रयास होगा कि हर महीने इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम पर्यावरण से रक्षा के लिए हम लोग चलाएं। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 14 मई 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता कैसे सुनिश्चित हो और अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन कैसे हो सके, इन तमाम बातों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव सह एडीजे जावेद आलम की अध्यक्षता में विभिन्न न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। 14 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत लगना है। राष्ट्रीय लोक अदालत मतलब एक दिन में पूरे भारतवर्ष में एक समय 14 मई को लगेगा। उसी के सिलसिले में अभी कई स्टेक होल्डर से हमारी मीटिंग चल रही है। उसी सिलसिले में आज विभिन्न न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक हमने आज बुलाई थी, जिसमें न्यायिक दंडाधिकारी फर्स्ट क्लास वो हमारे पास आए मीटिंग में। हम लोगों ने उस पर डिस्कस किया। डिस्कशन का मुख्य विषय ये था कि केसेस जो कंपाउंडेबल केस है जिसमें सुलह समझौता हो सकता है उसको आइडेंटिफाइड कीजिए, नोटिस कीजिए, पार्टियों को बुलाइए, काउंसलिंग कीजिए। काउंसलिंग करने के बाद अधिक से अधिक मामलों को 14 तारीख को निष्पादन किया जाए। उनको ये भी बताया गया कि नोटिस किस तरह से होना है, काउंसलिंग किस तरह से किया जाएगा। ये सारी बातों की जानकारी हमको दी है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया सारे न्यायिक दंडाधिकारियों ने कि हम इस लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का जो सुलहनीय है उसमें हम लोग निष्पादन कराएंगे। इस सुलहनीयवाद जो होते हैं वो कोर्ट में जो पोस्ट लिटिगेशन के केस होते हैं जो न्यायालय में पड़े हुए हैं, उसमें ये छोटे मोटे मामले हैं जिसमें पार्टी अगर चाहे तो स्वयं सुलह कर सकता है। इसमें न किसी शुल्क की ज़रूरत है, न किसी दलील की ज़रूरत है, बल्कि तुरंत उसी दिन क्षण भर में दोनों पक्षों से। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल।
सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था, अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।